है मेरा शानदार आविष्कार। बम बम बोले बर्फ के गोले। बम बम बोले बर्फ के गोले। बम बम बोले आविष्कार ने तो बर्फीला चमत्कार कर दिया। ढोलकपुर में बर्फ किसने सोचा था? अब स्कीइंग टाइम। बना मेरे लिए ढेर सारे बर्फ के गोले। तालियां नहीं, बर्फ से हमें बचाओ। तालिया ने आविष्कार को सबसे तेज चुनाव पर डाल दिया। इसके सूर्य ऊर्जा वाले पंखे को अगर छोड़ दें, फिर ना मिलेगी ऊर्जा, ना गिरेगी बर्फ। मैं आपकी मदद करता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया भीम। भीम, बर्फ पिघलने से बहुत पानी जमा हो रहा है। पानी लोगों के घर में आ जाएगा। अरे बारिश! धत, ये तो कुत्ते का पिल्ला है। चोर! भीम! मौसी के घर में भी चोरी। यही मौका है जासूस कालिया के मशहूर होने का। भीम के आने से पहले मैं ही रहस्य सुलझा देता हूँ। बच्चों, ढोलकपुर में कोई चोर घुस आया है। दोस्तों, वहीं चलकर देखते हैं, तभी पता चलेगा पूरा मामला। काला पंख, शायद गुदगुदी उसका हथियार है। माँ, यहाँ तो सब उथल-पुथल हो गया है। ये निशान हमारी दुकान में भी था। हाँ। देखो, वो तो उस्ताद है। ये कौन हंस रहा है? अरे वो परछाई तो गायब हो गई। टुनटुन
मौसी, इस चोर को सिपाहियों के हवाले कर दो। चोर? मैं कोई चोर नहीं, जासूस हूँ, जासूस। चोर को ढूंढ रहा था। ये तुम्हारे ही नाम का निशान है ना, के फॉर कालिया। कालिया ऐसा नहीं कर सकता। हम मिलकर असली चोर को ढूंढेंगे। क्यों कालिया? चले जाओ। कालिया, हमें भरोसा है कि तुमने चोरी नहीं की। क्या? सच में? चुटकी, मेरे पास एक तरकीब है। कालिया, अब तुम तैयार हो जाओ। प्रणाम महाराज। आपने हमें बुलाया? हाँ भीम, महल में मायावी चोरों की एक टोली घुस आई है। मायावी चोर? हाँ, ना ही वो दिखते हैं और ना ही पकड़ में आते हैं। बस कुट कुट की आवाज आती है। रसोई, खजाना, हर जगह बस आतंक फैला रखा है। पूरी रात सोने तक नहीं दिया। मुझे डर है, कहीं ये ढोलकपुर के लोगों को न लूट ले। महाराज, आप निश्चिंत होकर सो जाइए। हम इस टोली को पकड़ कर ही रहेंगे। हाँ पिताजी, और इस सब में मैं इनकी मदद करूंगी। डर भी नहीं है। मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा था। उस्ताद, आपने तो डरा ही दिया। ये वही कच-कच की आवाज है भीम। चोर बाहर ही है। घर तो तैयार है, अब सिर्फ चोर को यहाँ तक ले आना है। कौन है? चश्मा उतार कर तो देखो कौआ। नाम है मेरा कपटी कौआ, हो जाता हूँ पल में हवा। चलो दोस्तों, हमें उसे पकड़ना होगा। शुक्रिया भीम, हमारा नुकसान होने से बचाने के लिए। शुक्रिया तो कालिया का करो। सिर्फ कालिया नहीं, जासूस कालिया।
इनाम। तो ये लो, इसे तुम रख लो। अरे वाह, थैंक यू। वाह भीम, एक ही बार में वर्ल्ड कप के आर पार। किस्मत अच्छी थी। सही कहा राजू, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही किस्मत साथ देती है। आम के पेड़ से केला गिरा, इसे कलयुग कहूँ या फलयुग। चको, नीचे आओ जल्दी। इतने भौंकाए हुए क्यों? सुबह सुबह बुढ़ा बाबा मुझे लॉलीपॉप देकर गए। डबल लॉलीपॉप, पहला शगुन। फिर शुरू हो गए तुम लोग। चलो खोल कर देख लेते हैं। अगर डबल लॉलीपॉप निकला और कोई काला कुत्ता आया, मतलब बूढ़ा बाबा असली है। देखा, कोई डबल लॉलीपॉप नहीं है। अब ये नौटंकी बंद करो। बड़ी स्वादिष्ट लॉलीपॉप है। मत चिढ़ाओ भीम, बड़ी भूख लगी थी, इस चक्कर में केला रोक के बैठा था। अरे, ये तो डबल केला निकला। काला कुत्ता, मतलब बुढ़ा बाबा। अपनी ही चालों पर हंस रहे हो भीम। मैं नहीं डरने वाली, ना और नौटंकी के लिए रुकने वाली हूँ। मैंने क्या किया? चुटकी वापस आओ। गुर्राहट उस तरफ से आ रही है। ये गुलाब तो मेरी सोच से भी प्यारे हैं। इनका रंग तो टमाटर से भी लाल है। कालिया, तुम इतने मुरझाए हुए क्यों दिख रहे हो? कालिया, थोड़ा सब्र करो। कुछ कुछ पौधे धीरे धीरे से बढ़ते हैं। उस्ताद, आपने तो कहा था रसीले फल आएंगे। यहाँ तो पौधा भी ठीक से नहीं आया है। आपने पानी तो डाला था ना? वो तो मैंने तुम्हें करने को कहा था। शांत हो जाओ सब, लड़ो मत। मेरे पास काफी पानी है। देखा, मेरा पौधा भी बढ़ गया। अरे, ये तो बोलता भी है। वाह, बोलने वाला पौधा तो मैं पहली बार देख रही हूँ। ये कैसी जगह आ गया हूँ मैं? तुम ढोलकपुर में हो। तुम्हारे इस ढोलकपुर में मेहमानों को खाना नहीं दिया जाता है क्या? पहले ये बोलो तुम कि तुम पौधे होकर बोल कैसे रहे हो? जग्गू, तुम भी तो बंदर होकर बोल पाते हो। शांत हो जाओ। ये लो दोस्त, पानी। नाम क्या है तुम्हारा? नागफनी। हाय नागफनी। पानी पानी पानी। नागफनी, तुम भी हमारे साथ खेलने चलो। पहले खाना। नागफनी, चलो तुम्हें माँ के हाथ का खाना खिलाती हूँ।
कपटी कौआ, हो जाता हूँ पल में हवा। वैसे भी वो गहने नकली थे। मैं नहीं जानता, मुझे खाद चाहिए। नागफनी ऐसे जिद नहीं करते। उस्ताद से उस्तादी नागफनी। डांट तो तुम्हें पड़नी ही चाहिए। देखो क्या हाल कर दिया है इस प्यारे से पौधे का। हाँ? इन्होंने ही तो मुझे वो जादुई बीज और खाद दी थी। अब नागफनी की दवा दे दो। ये लो दवा। मेरा पौधा। आए आए, फिर से काटा। किसी को अजीब सी बू आ रही है क्या? ये क्या? मौसी ने लड्डू की दुकान बंद करके कबाड़ खड़ा कर दिया। सिर्फ हमारी दुकान के बाहर नहीं, सबके यहाँ कचरा फैला हुआ है। बच्चों, जल्दी अंदर आओ। ढोलकपुर पर कचरा मॉन्स्टर का साया मंडरा रहा है। अच्छा, तो इस मॉन्स्टर ने सब जगह कचरा फैलाया है? नहीं, कहते हैं कचरा मॉन्स्टर कचरे से दूर भागता है, इसलिए हमने ही कचरा फैलाया है। मॉन्स्टर कचरे से डरता है? बात कुछ हजम नहीं हुई। अरे बात को बाद में हजम करना। पहले अंदर चलो, इस बदबू से मेरा दम घुट रहा है। तुम सब लड्डू खाओ, अब सब ठीक लगेगा। पिताजी फूलों का गुलदस्ता देखकर कितने खुश होंगे ना? हाँ, लेकिन इस साल कितने कम फूल खिले हैं ना? सुबह से बस इतने ही इकट्ठे हुए हैं। सब थक गए हो तो थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे आराम करते हैं, फिर जमकर फूल चुनेंगे। मैं तो बहुत थक गया। इन फूलों से अच्छा तो हम ये गुब्बारे ही ले जाते। उतने समय में मैं घर पर कसरत भी कर लेता। जग्गू, मुझे कसरत तो पूरी करने देते। राजकुमारी जी, लो, जितने चाहे फूल बता लो। हाँ, कालिया तुम भी थोड़ा हाथ बटाना, कसरत भी हो जाएगी।
चुटकी, कोई नया खेल या कुछ नया करने को बचा ही नहीं है। फिक्र मत करो दोस्तों, मेरे पास है एक बिल्कुल नया खेल। पहली बार सही चीज पे दिमाग लगा रहे हो कालिया। बोलो क्या है ये नया खेल? इस खेल का नाम है कालिया महाराज। मैं बनूंगा राजा और तुम सब मेरे सेवक सिपाही। मेरे हर हुक्म को पूरा करना यही है खेल का नियम। इससे अच्छा तो हम कालिया घोड़ा और उसका मालिक जग्गू खेलते हैं और तुम बनोगे मेरे घोड़े और मैं करूंगा तुम्हारी सवारी। तो कैसा लगा ये खेल? अच्छा दोस्तों, हम चलते हैं। मौसी, चुटकी, अपना ख्याल रखना। और जल्दी आना। मेरी गुफा में तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। देखो कितनी दिलचस्प है मेरी गुफा। मेरे साथ खेलोगे? कहाँ गई वो किताब? मेरी मम्मी की खास जादुई किताब। इस बार भी बच नहीं पाएगा। अब क्या चाहिए? मौसी ने वादा किया था 1 हफ्ते में आएंगी, अब तो 10 दिन हो गए। कालिया, मौसी ऐसा कभी नहीं करेंगी। वो नानी के पास ही होंगी। मगर फिर वो अब तक लौटी क्यों नहीं? मुझे तो लगता है उन्हें कोई राक्षस ले गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें नानी के यहाँ जाकर इसका पता लगाना होगा। सही कहा, चलो चलते हैं। कौन हो तुम? अंदर कैसे घुसे? भागो यहाँ से। अरे अरे नानी, हम तो टुनटुन मौसी और चुटकी से मिलने आए हैं। हम चुटकी के दोस्त हैं। 10 दिन हो गए टुनटुन का खत आए, लेकिन वो नहीं आई। मौसी के लड्डुओं की खुशबू। अरे वो मौसी के लड्डू की खुशबू नहीं, हसमुख हलवाई के दुकान की खुशबू है। बदमाश ने मेरे सारे ग्राहक छीन लिए, मेरा सारा व्यापार चौपट। ले लो ताजी ताजी मिठाई ले लो। ये तो एकदम मौसी के लड्डू जैसे लग रहे हैं। मौसी जैसे लड्डू कोई नहीं बना सकता। राजू, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो यहाँ से। मौसी और चुटकी के लापता होने के पीछे मुझे लगता है जरूर हसमुख का ही हाथ है। इस हसमुख को तो मेरी बच्चियों से पंगा। हाँ? नानी जी, इस वक्त गुस्से से नहीं, हमें चतुराई से काम करना होगा। दुकान में कोई है? हमारे महाराज अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए दावत रखना चाहते हैं। हाँ, क्यों नहीं। आइए आइए।
एकदम उम्दा किस्म की मिठाइयाँ बनाते हैं। हसमुख हलवाई से धोखा तो आपने दिया है नानी, मौसी और चुटकी को। शुक्रिया बच्चों, तुमने मेरा परिवार और कारोबार दोनों बचा लिए। लड्डू। नानी के लड्डू चखने के बाद लगता नहीं कि कालिया ढोलकपुर लौटेगा। शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, वरना इन केकरों ने तो मेरा फ्यूज ही उड़ा देना था। मेरा नाम जुग जुग है, तुम सब से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी जुग जुग, लेकिन वो तुम पर हमला क्यों कर रहे थे? उनसे हमारी पुश्तैनी दुश्मनी है, इसीलिए उनसे डर के हमारी पूरी कॉलोनी उनसे भागती रहती है। उन्हें गुमराह करने के लिए हम सब लोग रोज घर बदलते हैं। तुम लोग उनसे मिलोगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल जुग जुग। हाँ? जोगा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गुफा की पहरेदारी कर रहे हैं काकू केकड़ा से। ये काकू केकड़ा कौन है? केकड़ों का राक्षसी राजा है जो हमारे पीछे पड़ा है। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें बाकी सबसे मिलवाता हूँ। पर आगे जाएंगे कैसे? पर हम तुम्हारी तरह उड़ नहीं सकते जुमरी। इन सब की मदद करो बच्चों। इसे कान में डालो और अब बोलो, मैं उड़ सकता हूँ। मैं उड़ सकता हूँ। ये तो जादू हो गया, जादू। कोई हमारा पीछा कर रहा है। कोई नहीं है भीम। जुगनुओ, अपने प्रकाश का गोला बना के दे दो मुझे आज। चलो दादी।
ये तुमने क्या किया? अब मैं हूँ सबसे ताकतवर। वो शक्ति सिर्फ मेरे लिए है। ये ताकत और किसी की नहीं, तुम सबकी है। तुम सब एक साथ अद्भुत हो।